हॉस्टल बिल्डिंग है। ये हमारा हॉस्टल बिल्डिंग है बाहर से। ये ऊपर से उन्होंने पुरानी ओल्ड एस्थेटिक्स दे रखे हैं। एंड ये पूरा तो इसको तो बोलो स्ट्रीट बोलते हैं। सो यहाँ पे पूरा अरेबिक खाना लाइक टर्किश खाना रात को मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा यहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है। येस्टरडे आई हैड माई डिनर हेयर ओनली। और यहाँ पे पूरा सिंगापुर के सुवीनियर्स मिलते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप सामने वो देख सकते हैं वो हाई राइज बिल्डिंग्स। सो सिंगापुर में लैंड की काफ़ी शॉर्टेज है, सो इसलिए काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्टिकल होती है। एंड ऑल्सो द आइकॉनिक सुल्तान मॉस्क। सो आप ये देख सकते हैं एकदम मेरे घर के सामने ही है। एंड ये इसकी बड़ी एक हिस्टोरिक रेफरेंस है कि सुल्तान मॉस्क was the first mosque here in Singapore, and this was made in somewhere in 19th century. एंड इसके जो फंड्स थे वो फर्स्ट सुल्तान ऑफ सिंगापुर जो थे, ही वॉज अ मुस्लिम हिमसेल्फ, सो उन्होंने दिए थे टू मेक दिस। एंड नाउ दिस इज इसकी 5000 प्लस कैपेसिटी है। लाइक 5000 मुस्लिम worshippers can come here and they can do their prayers. So it's quite iconic. मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ। सो ओके, सो कल मैंने यहाँ पे रिलीजियस हार्मनी की बात की थी। एंड आई थिंक सिंगापुर उसका बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड है लोगों का। सो मेजॉरिटी यहाँ पे बुद्धिस्ट है, लाइक 31% आर बुद्धिस्ट। एंड मुस्लिम पॉपुलेशन इज़ अराउंड 15%। एंड शुरू से लेके एंड तक मुस्लिम पॉपुलेशन हैज़ ऑलवेज बीन बिटवीन 13 to 15% इन सिंगापुर। एंड यहाँ पे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि क्रिश्चियंस भी हमेशा से 17 to 19% के बीच में रहे हैं। एंड यहाँ पे अथीस्ट लोगों की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। लाइक 20% ऑफ द सिटीजन्स आर लाइक दे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स एज एन अथीस्ट। सो ये काफ़ी कॉमन होता है एक सोसाइटी में जहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा थोड़ा हाई हो, because they are because people are quite comfortable, so they don't need God to easy their tough life. सो एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ है कि रिगार्डिंग रिलीजियस हारमनी जो मैंने कल बात की थी। सो हमारे देश में जैसे अक्सर जो राइट विंग, सो कॉल्ड राइट विंग जो भी है, वो कहता है कि मुस्लिम रेडिकलाइजेशन है एंड एक्सपेंशनिज्म है। एंड इवन फॉर क्रिश्चियंस दे से कि राइस बैक पॉलिसी एंड ऑल दोज काइंड ऑफ सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। सो दिस वाज एन कंसर्न हेयर ऑल्सो इनिशियली, but they have managed it pretty well. So what they do is, because the cost of living is slightly on the higher side, so people do like initially they used to do only one child, and sometimes they do two here. और उसके अलावा यहाँ पे जो मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर रन बाय MUIS, विच इज़ द इस्लामिक काउंसिल ऑफ सिंगापुर। सो उनका काम होता है कि टू कीप एवरीवन इन चेक कि कोई भी रेडिकलाइज्ड थॉट्स ना हो। सो इट इज़ क्वाइट अ मॉडर्न सोसाइटी। एंड मेरे सामने भी कोई इंसान आ गया था, थोड़ी सेंसिटिव बातें कर रहा था। तो यहाँ पे रिलीजन बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है, बिकॉज रिलीजन यहाँ पे एक प्राइवेट अफेयर माना जाता है। एंड कोई भी इंसान, व्यक्ति, पॉलिटिशियन अगर कुछ भी ऐसी डिवाइड लाने की कोशिश करे, अस वर्सेस देम की कन्वर्सेशन करे, सो उसको बहुत हैवी फाइन है, एंड इन सम केसेस इवन जेल। सो बिकॉज कंट्री बहुत छोटा है, सो दे रियली फेयर, दे ऑलवेज प्रेफर स्टेबिलिटी।
सो दे नीड स्टेबिलिटी एंड इवन यहाँ पे प्रोटेस्ट करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट देर आर अदर चैनल्स जिसके थ्रू गवर्नमेंट आपकी दिक्कतें सुनती है, ऐसा नहीं कि दे अब्यूज़ दिस पावर। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ, तो मैं बोल रहा था MUIS करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सबको चेक रखती है कि रेडिकलिज्म ना हो। MUIS इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ओनली, सो गवर्नमेंट हैज़ अ से। एंड यहाँ पे दोस्तों एक मतलब लोगों का थोड़ा पेन पॉइंट होता है कि अजान बहुत ज़्यादा होता है। पर्सनली आई डोंट हैव एनी इश्यूज़, बट पीपल हैव इश्यूज़ इन आवर कंट्री, सम पीपल हैव। सो व्हाट दे डू ओवर हेयर इज़ कि अजान आप अंदर सुन सकते हो मॉस्क के अंदर व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर प्रेयर्स, एंड ऑन सम रेडियो चैनल्स अजान प्ले होता है, सो दैट आप अपने घर में कंफर्टेबल अपने इन्वायरमेंट में पर्सनल और प्राइवेट स्पेस में अपना रिलीजन फॉलो कर सको। एंड जगह जगह प्रेयर हॉल्स भी इन्होंने बना रखे हैं। अपार्ट फ्रॉम मॉस्क में यहाँ पे मंदिर भी हैं, यहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी हैं, यहाँ पे सब कुछ है। सो इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री। तो दोस्तों हम हैं कैंपोंग ग्लैम में, जहाँ पे मेरा हॉस्टल है क्यूब। एंड कैंपोंग ग्लैम का हिस्टोरिकल रेफरेंस मैं आपको थोड़ा देता हूँ, मी बीइंग नर्ड ऑफ कोर्स। सो गीलम एक ट्रीज़ की स्पीसीज़ होती है, एंड कैंपोंग इज़ मलय वर्ड ऑफ विलेज। सो 18-19 सेंचुरी समवेयर देयर यहाँ पे मलय एंड अरेबिक ट्रेडर्स आके रहते थे। एंड वहीं से यहाँ पे पूरी कम्युनिटी, यहाँ पे सारी दुकानें जो हैं वो थोड़ी अरेबिक टेस्ट की है, आप कह सकते हो। सो यस, इसका नाम वहाँ से आता है। कैंपोंग मीन्स विलेज इन मलय, एंड गीलम इज़ अ स्पीसीज ऑफ ट्रीज। ओके, सो ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जो है उनका ये कंसर्न रहता है कि जो भी हाउसिंग है वहाँ पे लोग डाइवर्सिफाइड रहे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह सारे मुसलमान या एक जगह सारे हिंदूज़, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो बिकॉज वो फिर गेटोज़ बनने का काफ़ी डर रहता है। सो व्हाट दे हैव डन इज़ कि यहाँ पे जो हाउसिंग बोर्ड्स होते हैं, सो दे अलॉट अ स्लॉट्स कि अगर 10 फ्लैट्स हैं तो 10 फ्लैट में से 5 होंगे चाइनीज़ को, 3 होंगे इंडियंस को, एंड वो it varies from availability and how many people have applied and so on. There are many factors. So घर house ownership is definitely um, very high, but house prices are also very high. So what government does is कि when you start towards making a family, so आपको एक बुकिंग, आपको एक लॉटरी सिस्टम में डालती है, एंड वहाँ से आपको एक सब्सिडाइज घर मिलते हैं। एंड बिकॉज यहाँ पे प्रोविडेंट फंड बनाना कंपलसरी होता है, सो हाई सेविंग्स रेट भी होता है सभी का। सो यस, सो इसलिए हाउस प्राइसेस डेफिनेटली हाई है, लेकिन हाउस ओनरशिप भी हाई है। एंड ऑल्सो यू कैन नॉट बाय अ हाउस, यू कैन ओनली लीज इट फॉर 99 ईयर्स। सो एवरी सिंगापुरियन न्यू जनरेशन हैज़ टू मेक एन एफर्ट। एंड इस पे विजन ये था कि ली कुआन यू वांटेड कि एवरी सिंगापुरियन शुड हैव अ स्टेक इन द सोसाइटी। सो सम ब्यूटिफुल थिंग्स, बिकॉज लैंड की शॉर्टेज है, ऑफ कोर्स, एज आई सेड यस्टरडे 25% ऑफ सिंगापुर इज़ बिल्ट ऑन रिक्लेम्ड लैंड। सब लोग एथनिकली डाइवर्स तरीक़ों में एक साथ मिल के रहते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। अंग्रेज़ों के टाइम पे ऑफ कोर्स डिवाइड एंड रूल। सो इस जगह पे ज़्यादातर अरब्स लोग रहते थे। एंड फिर यहाँ पे एक जगह है चाइना टाउन, वहाँ पे सब चाइनीज़ लोग ज़्यादातर रहते थे। एंड फिर यहाँ पे लिटिल इंडिया, वहाँ पे इंडियंस रहते थे। एंड दिस हैज़ चेंज्ड कि यहाँ पे दुकानें इन्होंने मेंटेन रखी, लेकिन जो हाउसिंग है, तो हाउसिंग जो है वो सभी की एक साथ मिलेगी, लेकिन सिर्फ जो इनकी शॉप्स और इनकी कल्चरल हेरिटेज है वो इन्होंने इस तरीके से एक साथ मेंटेन कर रखी है। एंड आई थिंक दैट वे हेल्प्स ऑल्सो, बिकॉज मैं देख रहा था कि मॉस्क से थोड़ा दूर पोर्क मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे बिकॉज पोर्क हराम है एंड अल्कोहल भी हराम है, तो ये सब नहीं मिलता है, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ होनी चाहिए सभी की। This place was also known as Sultan Road because, of course, because Sultan had given money and I think land also for this mosque. अच्छा दोस्तों, यहाँ पे महिलाएं भी मॉस्क जा सकती हैं प्रे करने, बट आई थिंक इनका प्रेयर हॉल शायद से अलग है। सुन सकते हैं
अच्छा, आप सुन सकते हैं अंदर जो नमाज़ जो अज़ान चल रही है। ओनली थिंग इज़ कि बहुत कम आवाज़ है, सो आई थिंक आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। सो दैट इज़ द होल क्रक्स दैट रिलीजन इज़ अ प्राइवेट अफेयर। दोस्तों आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ मॉस्क गया था एंड मैं सिर्फ एक रिलीजन को टारगेट कर रहा हूँ। लेकिन मैं जब सिंगापुर में था, आई वेंट टू देयर हिंदू टेम्पल विच इज़ 130 years old। ये मेरे पीछे जो टेंपल है इसका नाम है बुद्धा रेलिक टेंपल। आई ऑल्सो सॉ देयर गुरुद्वाराज एज अ सिख माई सेल्फ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि रूल्स आर अप्लाइड सिमिलरली टू ऑल द रिलीजन। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं करता किसी भी रिलीजन के लिए, चाहे आप मेजॉरिटी में हो, चाहे आप माइनॉरिटी में हो। तो मंदिर में मैंने काफ़ी हिंदू वर्शिपर्स से बात की एंड मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा जो उन्होंने मेरे को बताया रेदर देन जो आप सुनना चाहते हैं। सो दोस्तों वहाँ पे दिवाली के जो फायर क्रैकर्स हैं वो बैंड हैं। आप स्ट्रीट के ऊपर कोई भी सेलिब्रेशन नहीं कर सकते हो। सो जो भी आपकी सेलिब्रेशन है दैट इज़ सपोज्ड टू बी इन अ प्राइवेट हॉल जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड आपके लिए तैयार कर देता है। वहाँ पे हिंदूज़ को मैनेज करते हैं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड एंड सिख्स के लिए भी एक अलग संस्था है, सेंट्रल सिख गुरुद्वारा बोर्ड। सो ये दोनों बोर्ड्स में गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल्स होते हैं जो कि इस चीज़ का पूरा कोशिश करते हैं कि आपके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो एंड एट द सेम टाइम इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, चाहे वो आपकी सड़कें हो या आपकी कोई बिल्डिंग हो या इवन फॉर द मैटर ऑफ रिवर्स कि आप रिवर्स को पोल्यूट नहीं कर सकते हो एंड इवन नॉइज पोल्यूशन की टेम्पल से जिस तरह मॉस्क से आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए वैसे ही टेम्पल से या गुरुद्वारा से भी आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। सो ये मैं वहाँ देख कर आया हूँ दोस्तों। मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ ये मेरे सही गलत के व्यूज़ जानने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ हमारे देश में रिलीजन के अराउंड सेंसिटिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए मेरा टेक मैं नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ़ वो ही शेयर करूँगा जो मैं वहाँ से देख कर आया हूँ। सही या गलत वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। जय हिंद। दोस्तों जो हार्ट ऑफ द पॉलिसी है सिंगापुर में ऑन रिलीजन दैट इज़ कि रिलीजन इज़ योर प्राइवेट अफेयर। आप रिलीजन को फॉलो कीजिए बिहाइंड क्लोज डोर्स। रिलीजन एट नो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी और के लिए सरदर्द बनना चाहिए। सो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं एंड इसके अलावा सिंगापुर में हेट स्पीच देना भी इज़ टोटली इलीगल एंड यू कैन गेट जेल्ड फॉर इट एंड एट द सेम टाइम आप अपने रेडिकल थॉट या एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स को परस्यू नहीं कर सकते एंड यू आर अ सिंगापुरियन फर्स्ट। एवरी मेल citizen goes through compulsory military service of 2 years and then every year he is called for few weeks of training. मैंने दिन के टाइम आपको बताया था कि कैसे यहाँ पे मॉस्क लाइट अप तो हुआ ही है, लेकिन उसके सामने ये सब ईटरीज और सुवेनियर शॉप्स दे हैव कम टू लाइफ। ये आप देख सकते हैं, सब में थोड़ा अरेबिक, टर्किश, मले फ्लेवर आपको मिलेगा एंड दिस स्ट्रीट इज़ नोन फॉर इस टर्किश फूड। souvenir shops. Hallo, I welcome my friends of Turkish food. Hello guys, welcome. आप कह सकते हो सिंगापुर में ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी कि एक एमालगमेशन ऑफ कल्चर है। सारे कल्चर के लोग आ रहे हैं अलग अलग देशों से, अलग अलग कम्युनिटी से, और आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज सिंगापुरियंस एंड एक साथ काम कर रहे हैं इस महान देश को और महान बनाने के लिए। ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है और इसमें मैं गवर्नमेंट के भी एफ़र्ट हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी हैं, इस समय भी हैं, लेकिन
गवर्नमेंट ने उनको अच्छे से कंट्रोल करके रखा है, विच इज़ वेरी नाइस। ये अच्छी किताबों की दुकान वर्धा बुक्स मुझे यहाँ पे मेरे एकदम हॉस्टल के ही लेफ़्ट साइड पे, एंड इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा अरेबिक का कोट लिखा हुआ है। वंडरफुल कोट। तो बहुत ही सुंदर है। एंड बिफोर आप लोग कुछ उल्टी सुल्टी बातें फैलाओ, सो एनडीए में मेरी फ़ॉरेन लैंग्वेज अरेबिक थी, तो मैं कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी मुझे समझ आता हूँ, समझ लेता हूँ मैं। सो बस ये